Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पूरे स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का सबसे अंतिम फॉर्म माना जाता है। इसके स्ट्रक्चर को जानने से पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। ये चारों प्रकार के स्ट्रक्चर को आपको बनाना पड़ेगा हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पीरियड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। टाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट टाइम होता है और एक इंडेफिनिट टाइम होता है। दोनों के बारे में समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए डेफिनिट और इंडेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम में देखिए 3 o'clock, 4 o'clock, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी 2003 to 2004। जबकि इंडेफिनिट टाइम के लिए देखिए 1 hour, 2 hour, 2 days, 3 days, 2 years, 3 years, इस प्रकार से। यानी दोनों में आपको फ़र्क दिखाना पड़ेगा कि कौन डेफिनिट में आता है, कौन इंडेफिनिट टाइम में आता है। जो समय निश्चित नहीं हो उसे इंडेफिनिट टाइम कहते हैं और जो समय निश्चित हो उसे हम डेफिनिट टाइम कहते हैं। तो आपको डेफिनिट टाइम और इंडेफिनिट टाइम के बीच में फ़र्क को समझना पड़ेगा। डेफिनिट टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि इंडेफिनिट टाइम के लिए हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। यह भी आपको याद रखनी है कि जब भी डेफिनिट टाइम का दिया गया हो तो वहाँ पे सिंस, और इंडेफिनिट टाइम के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए राम 2 घंटों से पढ़ रहा है, सीता 3 बजे से खेल रही है, वह 2010 से क्रिकेट खेल रहा है, मैं रविवार से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से आप कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख सकते हैं इस टेंस के लिए। रूल्स है डेफिनिट टाइम के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि एक और रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, देख लीजिएगा, हैव प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंडेफिनिट टाइम के लिए है। इंडेफिनिट टाइम वाले कुछ एग्जांपल्स देखिए। राम 2 घंटों से पढ़ रहा है, सीता 2 दिनों से खेल रही है, वह 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है या खेल रहा है। इसे यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह काम कब से कब तक चल रहा है। जबकि डेफिनिट टाइम वाले कुछ एग्जांपल्स देखिए। वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तुम रविवार से खेल रही हो, मैं 2015 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें काम कब शुरू हुआ इससे पता चल रहा है। यानी डेफिनिट टाइम में काम का टाइम का पता चलता है, जबकि इंडेफिनिट में नहीं चलता है। प्रैक्टिस के लिए कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2001, राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 10 years। सीता हैज़ बीन रीडिंग सिंस संडे, सीता हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। यहाँ पे देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग करके आपको दिखाया गया है कि कैसे सिंस और कैसे फॉर लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप लेकर देखिए। स्ट्रक्चर है क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या राधा 2 घंटों से नाच रही है। इस प्रकार से ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ हिंदी स्ट्रक्चर्स थे। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो रूल फॉलो करना चाहिए आपको। जो रूल है, हैज या हैव के साथ आपको सब्जेक्ट, उसके साथ बीन प्लस भी फोर, उसके बाद सिंस या फोर जो भी लगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ राम बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock क्वेश्चन मार्क, हैज सीता बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हैव यू बीन ईटिंग फॉर 3 hours। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है और सिंस फॉर का भी प्रयोग कैसे करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस को देखिए। इसके कुछ हिंदी स्ट्रक्चर को पहले आपको समझना चाहिए जो आपके सामने है। जैसे राम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। राधा 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, वह 4 दिनों से नहीं खेल रहा है, क्या हम लोग 2 साल से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं का प्रयोग आपको करना चाहिए। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये नेगेटिव रूल है, इसे आपको फॉलो करना चाहिए।
और कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी आपके सामने दी जा रही है, जिसे आप देखिए। राम हैज़ नॉट बिन प्लेइंग सिंस 2001, सीता हैज़ नॉट बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यानी कुछ ये जो आप देख रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के हैं। आप इसे अच्छे से देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर आ रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़रा इसे आपको समझना चाहिए अच्छे से। क्या राम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है? क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है? क्या वह 10 दिनों से नहीं आ रही है? क्या हम लोग 5 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 बातें हैं, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है। यानी इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन है और नेगेटिव के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है। रूल है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखिए। हैज़ राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock? हैव वी नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? इस प्रकार से कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.